बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की ओ माँ भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप सभी लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग को उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और माता रानी से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ टीचर भी हूँ और पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन से ही, यानी कि विजयदशमी के दिन से ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने की शुरुआत की थी और अभी तक 37,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ये सब कुछ आप सभी लोग के लिए प्यार और आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, मैं एक टीचर हूं तो इसलिए मेरा भी एक फ़र्ज बनता है ना कि जितने भी ऑडियंस मुझे वॉच करते हैं उनको सही से सही दिशा निर्देश मैं दूँ, अच्छा सा अच्छा गाइडेंस करूँ, जिससे कि आप सभी लोग अपनी मंजिल तक जो है पहुँच सके। और ऐसा वैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं, वो कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूं जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक होता है, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो सके, कुछ ना कुछ बदलाव जो है हो सके। दोस्तों, जब कोई कैंडिडेट मुझे फ़ोन करके ये कहता है ना कि सर मेरा सिलेक्शन जो है इस पोस्ट पर हुआ है, इस स्टेट में मैं जो है नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, दिल से बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कि ऐसा लगता है ना कि मेरा वीडियो बनाना जो है पूरी तरीके से सार्थक हो गया है। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसका थर्ड मेरिट सूची का इंतजार जो है लाखों बच्चे काफ़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर तक जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी तक आखिर ये थर्ड मेरिट सूची जो है जारी क्यों नहीं किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से क्या अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, थर्ड मेरिट सूची अभी तक जारी इसलिए नहीं किया गया, इसका सबसे बड़ा अपडेट ये सामने निकल करके आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो है नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, ठीक है ना। आज दशहरा है और यही रीजन है कि दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर तक जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज 12 अक्टूबर हो गया और आज दशहरा का त्यौहार है, लेकिन अभी तक इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है। तो 1 से 2 दिन का समय अभी और लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि सरकारी छुट्टी अभी चल रही है। आप सभी लोग को मालूम है दशहरा के कारण जो है सरकारी छुट्टी चल रही है और सरकारी छुट्टियों में क्या होता है कि जितने भी जो रिजल्ट वगैरह होता है ना उसे अपडेट नहीं किया जाता है। तो अभी आप सभी लोग को यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 दिन का और जो है आपको डिले देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। उसके बाद सोमवार को यानी कि 14 अक्टूबर तक आपको जो है जीडीएस का ये जो थर्ड मेरिट सूची है आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि थर्ड मेरिट सूची में इतने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर ये बताइए, चलिए ठीक है, सोमवार तक जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा, लेकिन थर्ड मेरिट सूची में किसका किसका नाम आएगा। तो दोस्तों देखिए, इस चीज को आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची में अगर आपका नाम नहीं आया है तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि आपने किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है और आपके डिवीजन में जो आपकी कैटेगरी है ना उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी थी और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें बची हुई हैं, ठीक है ना। यानी कि कैटेगरी वाइज सीट आपको यहाँ पर देखना है, सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना गया था, इस चीज को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है सही तरीके से दिया होगा ना, जैसे कि काफी सारे कैंडिडेट क्या किए हैं कि उनके फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे 150 या फिर 200 ऑप्शन आ रहे थे पोस्ट प्रेफरेंस डालने का, तो वे सभी में डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पोस्ट प्रेफरेंस डालने का। इससे क्या होता है कि आपका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी आपको क्या करना है कि देखिए, जो सेकंड मेरिट सूची जारी की गई थी ना पिछले महीने, उसमें आपको यह देखना है कि आपके डिवीजन से कितना कट ऑफ गया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे झारखंड का गुमला डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर किसी जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 96% गया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और गुमला डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, तो अगर आपके 95% मार्क्स होंगे या फिर 94% भी मार्क्स होंगे ना, तो आपका नाम जो है इस बार आने का मैक्सिमम चांस
चांस है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सेकंड मेरिट सूची जारी की गई थी उससे 1 से 2% का गिरावट आपको इस बार देखने को मिलेगा थर्ड मेरिट सूची के कट ऑफ में। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है, तो मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो आप सभी लोग ये देख लीजिएगा कि सेकंड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो कितना गया था आपके डिवीजन में, आपकी कैटेगरी में, और उससे 1 से 2% आप लोग हटा लीजिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2% से ज़्यादा का गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपके डिवीजन में जो कट ऑफ है वो 95% गया है, आपके 90% मार्क्स हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। तो थर्ड मेरिट सूची में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हालांकि आपका सिलेक्शन जरूर होगा क्योंकि आपके 90% मार्क्स है, लेकिन वो कब होगा, वो आपको चौथी और पांचवी मेरिट सूची में आपका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो थर्ड मेरिट सूची है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये सारी चीजें आप सभी लोग देख लीजिएगा। और थर्ड मेरिट सूची को लेकर के जानते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देखिए, उसमें मैंने आपको अलग अलग सर्कल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में जानकारी दिया है कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ इस बार जो है थर्ड मेरिट सूची का जाने वाला है। अब देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है कैसे बने, सर कैसे बनता है, इसको बनाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि सर ये बताइए ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है कि ये जो है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी लोग को मालूम है कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मान लीजिए कि आपका थर्ड मेरिट सूची में नाम आ जाता है ना, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट ना हो पाने की वजह से, यानी कि उसमें जो है किसी ना किसी गड़बड़ होने की वजह से जो है काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये सारी गलती नहीं करना है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इसकी पहचान जो है आपको कैसे करना है। तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूंगा तो अपने जिले के तहसील या फिर डीएम ऑफिस जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको आवेदन पत्र भर देना है। वहां पर आपको एक लेटर दिया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट का, उसमें सब कुछ आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छी तरीके से फिल करके उसे भर देना है। उसके बाद स्टेप 3 की अगर मैं बात करूंगा तो आवश्यक दस्तावेज जैसे आपका आय प्रमाण पत्र, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो कि स्टेट लेवल का आपका जो है बना होगा, उसके अलावा आईडी प्रूफ जिसे हम लोग हिंदी में पहचान पत्र बोलते हैं, इन सभी आवश्यक दस्तावेज के फोटोकॉपी को सबमिट करके आपको क्या करना है, कार्यालय में जमा कर देना है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूंगा तो आवेदन शुल्क के साथ जो है सभी डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में आपको सबमिट कर देने हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, स्टेप 5 की अगर मैं बात करूंगा तो आवेदन की जांच करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए पहचान कैसे करना पड़ेगा कि सर ये जो है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं पहचानने का तरीका यह है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में एसडीओ या फिर उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी है ना उनका हस्ताक्षर जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रथम श्रेणी या फिर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर जो है आपके उस कास्ट सर्टिफिकेट पर होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है ये पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल का है। और देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो आपके राज्य में ही वैलिड होता है, आपके स्टेट में ही मान्य होता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो पूरे भारत में मान्य होता है, यानी कि ऑल इंडिया में वो सर्टिफिकेट जो है मान्य होता है। ये अंतर होता है कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। अब काफी सारे कैंडिडेट ये जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए इसे जारी होने में कितने दिन का समय लगता है। तो दोस्तों आमतौर पर देखा यह जाता है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का इसे जारी होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप आवेदन करोगे और उसके बाद से जब सबमिट करोगे ना तो आपके सारे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसे जांच की जाएगी और जांच में जब सब कुछ सही पाया जाएगा तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है कि कास्ट सर्टिफिकेट
जो है सेंट्रल लेवल का आप लोग कैसे बनाओगे, किस प्रकार से इसकी पहचान करोगे और किस प्रकार से जो है कितने दिन के अंदर में ये कास्ट सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाता है। आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना जो कि मेरे पास मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है अच्छी तरीके से दे दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो आप सभी लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। और जितने भी कैंडिडेट थर्ड मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग बस 1 से 2 दिन का इंतजार और कीजिए। दशहरा के कारण थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल रहा है। सोमवार यानी कि 14 अक्टूबर तक आपको जो इसका थर्ड मेरिट सूची हर हाल में देखने को मिल सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो है अभी फर्स्ट मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि सर उसका फर्स्ट मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है ना कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहे थे जिसका कि पूरी तरीके से चुनाव खत्म हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो अभी आपको जानते हैं 15 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो थर्ड मेरिट सूची है, सॉरी जो फर्स्ट मेरिट सूची है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो हरियाणा का कट ऑफ आपको मालूम है 99 और 100% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां का कट ऑफ आपको 90% के अराउंड में देखने को मिलेगा। अलग अलग डिवीजन का जो कट ऑफ है आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।